हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। तो आज जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स जो हैं, जिसको हमेशा एग्जाम में पूछता जाता है कि सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी कौन सी है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट वाइज लेक कैसे हो सके। मान लीजिए कोई स्टेट का पूछ ले, किसी स्टेट में है तो वो हम बता सकें। तो चलिए, हेडिंग आपको दिख ही रहा है, इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। एंड चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, वो बनता है लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो मतलब सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है वो कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील कहाँ है फ्रेंड? जम्मू एंड कश्मीर में। अब इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए ताज़ा पानी बुलबुला छोड़ता है, तो ताज़ा पानी बुलर, ठीक है, वो भी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सेकंड है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है वो है लोकटक। कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है। ये बहुत ही लोकटक इस ऐसी झील इसको कहते हैं, तैरती हुई झील भी इसी को कहते हैं फ्रेंड। इसके ऊपर थोड़े थोड़े ऐसे घास जो होते हैं, मिट्टी इसमें घास होता है, वो तैरते हैं। इसी के ऊपर आप देखे होंगे जो आपका एक क्या कहते हैं उसको, नेशनल पार्क भी, लोकटक नेशनल पार्क, वो भी इस पे क्या होता है? तैरता हुआ ही है। इस पे तैरता है वो पार्क पूरा, उसे पूरा पार्क बसा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मणिपुर और दोनों इम्पोर्टेंट, तो आप दोनों को याद रखिए। चलिए, उसके बाद लार्जेस्ट ब्रैकिस और सॉल्ट वाटर लेक या लगून, मतलब सबसे बड़ा जो खारे खारे पानी का जो मतलब झील कहते हैं। ब्रैकिस मतलब वही, और सॉल्टी दोनों एक ही है फ्रेंड, उससे आप घबराइएगा मत। जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं इसलिए इंग्लिश में भी लिखती हूँ, बता मैं हिंदी में ही रहा हूँ। तो लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक और लगून कहाँ है? चिल्का। ये कहाँ पे है? उड़ीसा। नाम क्या है? चिल्का, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? चिल्का मतलब क्या? चिल्लाते हैं, मतलब ज़्यादा नमक, जब ज़्यादा नमक हो जाता है तो हाँ आप चिल्लाने लगते हैं। तो खारा पानी, जहाँ सबसे ज़्यादा खारा पानी है वहाँ चिल्लाएंगे, मतलब खारे पानी का झील चिल्का, चिल्लाएंगे। तो यहाँ से चिल्का, चिल्लाने और खारे पानी से आप याद कर सकते हैं कहाँ पे है? उड़ीसा। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल का मतलब हो गया फ्रेंड कि कृत्रिम, जो अपने से बनाया गया हो, जो नेचुरली ना हो, वो है जीबी पंत सागर और रिजर्वायर ऑफ रिहंड जिसे भी कहते हैं। ये दोनों जो हैं, जीबी पंत सागर आप मान लीजिए लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे है? यूपी और एमपी में। अब मतलब दोनों इसको लिया जाता है। अब है सेकंड लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। बहुत लोग बोलते हैं कि सबसे बड़े खारे पानी की झील सांभर झील। सांभर झील है, बट इनलैंड साल्ट वाटर मतलब क्या है? इसके चारों ओर क्या है? लैंड है। ये जो है अपना ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे इसके किनारे किनारे पानी है, इसके उस पार भी पानी है, लेकिन ये है इनलैंड है, चारों ओर से इसमें लैंड से घिरा हुआ है। तो अगर लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर पूछेगा तो सांभर, और लार्जेस्ट अगर साल्ट वाटर पूछेगा तो चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, और सांभर कहाँ है फिर? राजस्थान में है, ठीक है। अब देखिए, लॉन्गेस्ट लेक पूछा है, तो लॉन्गेस्ट, ये सब लार्जेस्ट थे, ये लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी। तो लॉन्गेस्ट लेक कौन सा फ्रेंड? वेम्बनाड है, जो कि कहाँ है? केरला में, और इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट कहाँ? वेम्बनाड में है। जैसे नाड मतलब क्या? नाड़ा। नाड़ा क्या होता है? लंबा। तो लंबा कौन सा हो गया? वेम्बनाड। तो लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड है कहाँ? केरला में, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट लेक है। हाईएस्ट लेक कहाँ है? चोलामू या टियसुलम, जो भी आप कहें, सिक्किम में है, जो कि 17,487 फीट ऊंचा है। और इसी में दूसरा एक है सेकंड लार्जेस्ट, गुरुडोंगमर लेक, सेकंड हाईएस्ट 17,100 फीट है। ये भी कहाँ पे है? दोनों सिक्किम में। इसको याद कैसे करेंगे? सिक्किम में देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो इस पर क्या पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो मतलब चोला माऊ, चलने से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट लेक्स ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको स्टेट वाइज नहीं पढ़ाया है, तो यहाँ फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है सबसे मतलब बड़ी
ताजिब पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में फ्रेंड। पहला क्वेश्चन का मान लीजिए उत्तर हो गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर भारत में से बड़ी कौन सी लेक है? तो लोकटक है मणिपुर। जिसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं, अगर हिंदी में पूछ ले तैरता हुआ झील कौन सा है तो भी लोकटक ही माना जाएगा फ्रेंड। उसके बाद लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कहाँ है? चिल्का है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कौन सा है? जीबी पंत सागर है, जो कि यूपी और एमपी दोनों में से अगर पूछे कहाँ कहाँ है तो यूपी एंड एमपी आप दोनों मिक्स करके बताएंगे। उसके बाद लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर जो कि चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है वो है सांभर, राजस्थान में है। और उसके बाद लॉन्गेस्ट लेक सबसे बड़ी है बेमनाड, नाड़ा सबसे बड़ा होता है तो बेमनाड से आप। हाईएस्ट लेक कौन सा? सबसे ऊंचा लेक चोलामऊ है, जो कि टेसो लामहो भी बोलते हैं, चोलामऊ इसे पूछा जाता है हमेशा। ये सिक्किम में है, 17,487 फीट के ऊंचाई पे है फ्रेंड। उसके बाद सेकंड है वो भी यहाँ पे 17,100 फीट पे है, वो गुरु डोंगमार है। तो ये मैंने आपको आज के जो इम्पोर्टेंट लेक्स वैसे जो पूछे जाते हैं वो मैंने कवर कराया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है फ्रेंड, रामसर साइट्स। या तो रामसर साइट्स इसी से रिलेटेड है, वो क्या है थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो रामसर साइट जो हो फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड मतलब क्या? ऐसे ही लैंड मतलब जो मतलब जैसे कि तालाब, झील और भी जो वन हो गया, वृन्न हो गया, जहाँ पे मतलब प्रकार से वेटलैंड्स हो, जहाँ के वेट मतलब क्या, भीगा, लैंड्स मतलब क्या, जहाँ की ज़मीन मतलब भीगी, गीली मतलब जहाँ पे पानी हो। तो ये इन सबको कन्वेंशन इन रामसार, एक कन्वेंशन बना था, संघ बना था। ये कहाँ पे बना था? ईरान में बना था। ये ऐसे जगहों का संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये एडॉप्टेड कब हुआ? तो 1971 में ये बना था। और ये इसको चालू किया गया था 1975 में, मतलब ये नियम 1971 में बन गया था, 2 फरवरी 1971 में। और फोर्स में कब आया, मतलब इसको लागू कब किया गया? तो 1975 में। और 2020 में ये पता चला है कि इंडिया में 37 रामसर साइट्स हैं जो कि कन्वेंशन इन रामसर के अंडर में आती है। तो ये रामसर साइट भी फ्रेंड अभी पिछले ही एग्जाम में पूछा था कि रामसर साइट मतलब किसके लिए होता है। तो इसमें आपका आंसर ये होता है कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, जो वेटलैंड होते हैं उनकी मतलब कंजर्वेशन के, उनके संरक्षण के लिए होता है फ्रेंड। तो इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड। मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस बेसिस पे पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। बट इस वीडियो में अभी इतना है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं पढ़ाऊँगा स्टेट वाइज लेक्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिया कीजिए। तो ये हो गया आपका, मैं आज इंपॉर्टेंट लेक्स बता दिया हूँ, कल मैं आपको स्टेट वाइज लेक्स बता दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।